एनिमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये चारों अब एक न्यू फायर स्लेयर की तलाश में हैं और ये नए फायर स्लेयर को ढूंढ रहे हैं। बंदा मिल ही जाता है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है जिनसुके। वो एक वाइन रीडर वाइफ आ जाती है और इन सभी को खाने के लिए बुलाती है। ये सब जब खाना खा लेते हैं तो मात्सुनागा की वाइफ इन सभी से पैसे मांगती है, क्योंकि अभी तक उसके 300 रियो नहीं आए हैं, मतलब मात्सुनागा की तनख्वाह नहीं आई है, तो ये इनसे चार्ज कर रही है। फिर ये मात्सुनागा को भी बोलते हैं कि इसका पैसा लगेगा क्योंकि अभी तक तुम्हारी तनख्वाह नहीं आई है। बाद ये लोग जिनसुके के घर जाते हैं, जहाँ पर ये उसको ऑफर देते हैं कि तू भी हमारे साथ हमारी टीम में आकर एक फायर स्लेयर बन जा। लेकिन जिनसुके की डिमांड्स बहुत ज्यादा होती है, वो 50 रियो मांगता है। एग्जैक्टली ये लोग मना कर देते हैं कि इतना ज्यादा तो किसी फायर स्लेयर की होती ही नहीं है तनख्वाह। लेकिन जिनसुके के कुछ लोग उसके दोस्त को पकड़ कर लेकर आते हैं और जिनसुके के दोस्त का नाम है हियोका, जो कि बोलता है कि तू मेरे पैसे लौटा जो तूने ओनात्सु से लिया है। ओनात्सु एक लड़की है इनके बचपन की दोस्त। जिनसुके मना कर देता है और वो बोलता है कि जिससे तूने उधार लिया है हम उसको अभी बुला लाते हैं। मात्सुनागा की गैंग भी बीच में आ जाती है। उन्हें लगता है कि कहीं कुछ लड़ाई ना हो जाए। इस भगदड़ के बीच में हिकोया अपना मौका देकर भाग जाता है। इस वजह से जिनसुके और उसके लोग भी हियोका के पीछे चढ़े जाते हैं। मात्सुनागा और उसकी टीम भी बाहर आ जाती है और वो देखते हैं कि हियोका अभी तक भागा नहीं था, वो छत पर छुप गया था। तो मात्सुनागा को वो बंदा पसंद आ जाता है और इसीलिए वो सोचता है कि अब मैं इसको अपनी टीम में लाऊंगा। इसलिए वो उसका पता लगाते हुए एक लड़की तक पहुंचते हैं। इस लड़की का नाम है ओनात्सु और ये उन दोनों को जानती है, जिनसुके और हियोका, उनके बचपन की दोस्त जो है। मात्सुनागा उसको हियोका के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है और ये भी बताता है कि उसके पीछे बहुत सारे मनी लेंडर पड़े हुए हैं, मतलब वो कर्जे में है। तो ये सब सुन के भावुक हो जाती है, रोने लग जाती है। फिर हमें बताती है पूरी कहानी। वो लोग अनाथ थे, तीनों बच्चे, जिन्हें एक प्रीस्ट ने पाला था। और ओनात्सु को तो फैमिली मिल जाती है, लेकिन जिनसुके को कोई भी नहीं लेता, इसलिए वो फायर फाइटर बन जाता है। फिर वो बताती है कि प्रीस्ट अभी उनका बीमार था, इस वजह से जिनसुके ने उससे कर्जा मांगा था। वो कर्जा चुका नहीं पा रही थी। उसके 5 रियो अब 30 रियो में बदल जाते हैं क्योंकि उसका कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है। इस वजह से हियोका उसकी मदद करता है और हियोका उस लड़की को पसंद भी करता है। इसी बंदे ने उसको 30 रियो ला के दिए थे। उस दिन के बाद वो दिख नहीं रहा है। अब कैसे दिखेगा भाई, 30 रियो बहुत ज्यादा रकम होती है यहाँ पर। ये भी बताती है कि ये तीनों वैसे अलग हो चुके थे, लेकिन ये फिर भी मिलते रहते थे। हियोका इससे मिलता रहता था और ये भी पूछता था मुझसे शादी करोगी, लेकिन ये इसको भाई मानती थी। और वैसे भी हियोका इसको सिर्फ चढ़ाने के लिए ऐसा बोलता था। तो ये भी बताती है कि उसने एक दिन हियोका को ये बोला था कि वो जिनसुके को बहुत ज्यादा प्यार करती है, एंड देन वो भी ये बोलता है मैं नहीं तो वो सही। ये भी बताती है कि 10 दिन पहले हियोका ने उसको 30 रियो दिए थे, उस दिन के बाद वो मिल नहीं रहा। सुनागा पूछता है कि अगर हम उसको अपनी टीम में लाना चाहते तो कैसे उसे ढूंढ सकते हैं। बताती है कि जहाँ वो बचपन में खेला करते थे वहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था। सुनागा बोलता है कि लेकिन अब टेंपल के पास में कोई भी पेड़ नहीं है। बोलती है कि मैं उस पेड़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गिंको पेड़ की बात कर रही हूँ, जहाँ पर वो अक्सर मिला करता था मुझसे। सुनागा उस पेड़ के पास ही चला जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे हियोका मिल जाता है और हियोका सोच लेता है मात्सुनागा को देख कर कि ये शायद जिनसुके का कोई आदमी होगा। मात्सुनागा बोलता है कि वो एक फायर फाइटर है। मात्सुनागा उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। हियोका उसे देख कर बोलता है कि भाई मैं तेरे साथ क्यों जाऊँ। मात्सुनागा उसे बोलता है कि देखो हम दोनों ने ही लड़की के लिए बहुत कुछ चीजें अलग अलग कर रखी है और हम दोनों ही बेवकूफ हैं, तो हमारा चलना बनता है। हियोका मात्सुनागा के घर चला जाता है। वहाँ पर वो खाना आराम से खा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी बोल रही है कि अब तुम्हें खाने के पैसे देने पड़ेंगे। मात्सुनागा उसे बोलता है कि मैं अपनी फ्यूचर की सैलरी में से मैं तुझे 30 रियो दूंगा, लेकिन तुझे मेरे साथ काम करना पड़ेगा। तभी कोशिन यहाँ पे आके बताता है कि एक लड़की की वजह से नॉर्थ नियोनबाशी में आग लग चुकी है। लोगों को पता लगता है कि ये वही लड़की थी। मात्सुनागा और उसकी पूरी टीम फायर से लड़ने के लिए जाती है, उस लड़की को बचाने के लिए। फिर मात्सुनागा कोजिनियामा से हेल्प मांगता है कि वो उसे छत पर फेंक दे, जिससे कि इस भीड़ से जल्दी होकर वो आग तक पहुंचना। उस लड़की के पास चला जाता है, देखता है कि वो उधर ऊपर टावर पे बैठी हुई है। वहाँ पर जिनसुके की फायर फाइटर टीम भी आ जाती है। उस टावर पर चढ़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। वो ये भी बता देता है कि उनके प्रीस्ट अब मर चुके हैं। फिर वहाँ पर हियोका आ जाता है और वो भी उस टावर पर कूदकर उसे बचाने के लिए चला जाता है। ये लड़की जिसका नाम ओनात्सु है वो बताती है कि उस कर्जे के प्रूफ वाले पेपर्स को जला देती है, लेकिन गलती से आग ज्यादा फैल जाती है। ओनात्सु अब सुसाइड करने का डिसाइड कर लेती है। कभी उसे बचाने के चक्कर में कूद जाता है। मात्सुनागा कोजिनियामा को बोलता है कि उन दोनों को प्लीज बचा लो। कोजिनियामा फिर अपना पूरा दम लगा देता है और उन दोनों को बचा लेता है। के बाद हमें मात्सुनागा के घर का सीन दिखाया जहाँ पर हियोका भी होता है। मात्सुनागा बताता है कि अब ये लड़की यहाँ पर नहीं रह सकती, इसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जिनसुके और इस लड़की ओनात्सु की तबीयत अभी सही है, उस कर्जे की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कागज अब जल चुके हैं। और हाँ, शायद तुम अब इस लड़की के साथ जाना चाहो तो जा सकते हो। हियोका बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी टीम में रहना चाहता हूँ, फायर फाइटर बनकर। वो भी अब लोगों की जान बचाएगा। उसका काम देखकर उसे भी कोई लड़की पसंद कर ले। एंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओनात्सु और जिनसुके अब ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, एंड देन ये खत्म हो जाता है।